सोने की जगह है ना? अरे नहीं पापा, आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? तंग है ना? अगर हिम्मत है तो तुम और तुम्हारे वो बेकार दोस्त जाओ, पुल के नीचे सो जाओ। तुम दिन भर जुआ ही खेलते हो, तुम और क्या कर सकते हो? पापा बस करो, है ना? दीदी भी नहीं चाहती कि हम मुश्किल में पड़े, है ना? है ना? मुंह से तो धर्मनीति की बातें करते हो, दिल से बिल्कुल बेरहम हो। क्या तुम उसे मरने पर तुल गए हो? आज पिताजी को क्या हुआ है? यह कैसा पागलपन है? मुझे क्या पता। पहले मैं कुछ भी कहता था, वह हाँ हाँ कर देता था। पहले मैं बूढ़ा और मूर्ख था। अब से इस घर का नियम मैं तय करूंगा। वांग लिंग, यह तुम्हारी बहन का कमरा है। तुम चिंता मत करो, यही रहो। अरे, मेरे कमरे में उसे किसने ठहराया? वह तो पराये घर की हो चुकी है। रीति रिवाज के अनुसार मायके में लंबे समय तक नहीं रह सकती। अरे पिताजी, आप सोचते हैं मुझे नहीं पता आपकी क्या चाल है? मुझे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने की, किसी भी विदेशी मूर्ख से शादी कर लो। मेरी मौत पर भी तुम नहीं लौटोगे। घर को सराय समझा है, मुझे एटीएम मान लिया। तुम मुझसे तर्क कर रहे हो, बेकार हो गया। पापा को कैसे पता चला? हाँ? अरे बाप रे, तुम तीनों की अंतरात्मा क्या कुत्ते खा गए? दीदी ने तुम्हें पाला, नौकर बनाकर रखा, अब उन पर संकट है। तुम सोच रहे हो उन्हें कैसे निकालें? आज मैं तुम लोगों को पीट पीट कर मार डालूंगा। अरे पापा, आप गुस्सा शांत करें, सच में उन्हें चोट मत पहुंचाइए। वांग लिंग, यह हमेशा तुम्हारा घर है, मैं यहां हूं, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। पिताजी, आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपको पछताना न पड़े, देख लेना। पापा, अभी जैसा व्यवहार किया कहीं ज्यादा तो नहीं हो गया? आखिर सब अपने ही तो हैं, एक परिवार हैं। वे पालतू न होने वाले भेड़िए के बच्चे हैं, लेकिन उनकी भी मुश्किलें हैं। इसके अलावा मैं सरदार हूं, मैं उन्हें शर्मिंदा भी नहीं कर सकता। वांग लिंग, तुम्हारा स्वभाव बहुत नरम है। क्या तुम्हें पता है पिछले जन्म में, छोड़ो भी, इस जन्म में पापा ने तुम्हारा बहुत कुछ छीन लिया। मां, मुझे भूख लगी है, मुझे नाना के बनाए पसलियां चाहिए। पिछले जन्म में वांग लिंग को घर से निकाल दिया गया। अनाथ मां और बच्चा जंगल में भटकते रहे। बेटा शांत हो जाओ, यह पी लो तो हमें भूख नहीं लगेगी। जिया जिया, माफ करना, मां के पास और कोई चारा नहीं है। पापा तुम्हें अच्छी तरह देखें, आज चाहे कुछ भी हो जाए तुम सब यहीं रुको। पापा, आज तुम्हें क्या हो गया है? जिया जिया, तुम जानती हो नाना का सबसे अच्छा हुनर क्या है? चांटा मारना। मोटे बच्चे पालने के लिए है। अगर तू मां के साथ चला गया, एक महीना भी नहीं होगा तो सूखी सुअरी की तरह पतला हो जाएगा। चलो, दादा तुम्हारे लिए बनाता है तुम्हारा पसंदीदा खट्टा मीठा पसली। वाह, आओ चखो, यह वही है जो तुम्हें पसंद है, खट्टी मीठी पसलियां। बस उन कृतघ्नों से निपटने से काम नहीं चलेगा। इंसान को हाथ में पैसा होना चाहिए, तभी कमर सीधी रहती है। मैं इस जीवन में अमीर बनूंगा, मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। वांग लिंग, जिया जिया, मैं तुम सबको जरूर अच्छी जिंदगी दूंगा। लाओ झोंग, क्या तुम घर पर हो? तुम्हें वापस आने की याद आई? कल रात फिर किस नटखट लोमड़ी के साथ मस्ती करने गया था? बोल, नहीं तो तेरा मुंह फाड़ दूंगी। पुरानी चेन, मैं कल रात पुराने चेन के साथ था, है ना? अरे भाभी, कल रात बूढ़ा चेन आधी रात तक मेरे साथ शतरंज खेलता रहा, मैंने अपनी कमरबंद तक उसे हार दी। चेन दादा, आप ईमानदार इंसान हैं,
मैं आप पर भरोसा करता हूं। इस बार उसकी जान बच गई। अगली बार तुम मेरे हाथ लगे तो हम जाओ। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। हम तो परसों ही मिले थे न। पिछले जन्म में लाओ झोंग मेरे दिल का भाई था। वह बहुत पहले व्यापार में कूद गया। मैं तो बस उसी तनख्वाह पर अड़ा रहा। वो थोड़ी सी कमाई। इस जन्म में मैं इस लहर को पकड़कर रहूंगा। पुरानी चेन। आप इस एहसान की बात करो। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? हम तो अपने ही लोग हैं। वो बातें मत कर। अरे तू मेरे सामने ढोंग कर रहा है। जब तू बच्चा था तब से मैं तुझे जानता हूं। सीधे बता क्या चाहिए? मैं तुम्हारे साथ धंधा करना चाहता हूं। तुमसे गुर सीखना चाहता हूं। सच में या झूठ? तुम तो जिद्दी नहीं हो जो लोहे के कटोरे को थामे रहने की बात करते थे, जीवन भर वेतन लेने की। पहले वह मूर्खता थी। इस बार मैं सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैंने कारखाने में अपनी सेवा अवधि खरीद ली है और वहां से नौकरी छोड़ दी है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है? अरे तुम इस लकड़ी के लट्ठे आखिर समझदार हुए। मैं तुमसे कहता हूं, मैंने इन दिनों अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया। सीमा शुल्क विभाग में जब्त किए गए सामान का एक बैच हासिल किया है। 15,000 टी शर्ट, बस 2 रुपए प्रति शर्ट। हम दोनों 7,500 लगाएंगे। इसे खरीद लेते हैं। हम इसे आसानी से बेच देंगे। निश्चित मुनाफा। आम आदमी। मैं उसे नहीं बताऊंगा। यह तो दोस्ती है। पापा, ये सब तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन हैं। रास्ते में खाना न भूलना। ज्यादा थक मत जाना। चिंता मत करो, पापा जल्द ही लौट आएंगे। हेलो हेलो। यह मेरा फूल है। मैंने इसे 100 रुपए में खरीदा है। नया आया हुआ है। उन दोनों के अनाड़ी चेहरे देखो। निश्चित रूप से बिक नहीं पाएगा। अरे लाओ चेन, सच कहूं तो ये कपड़ों की कीमत मैंने अपना घर गिरवी रखकर जुटाई है। मुझे डर है कि यह बेकार न हो जाए। हमारी घरवाली बाघिन मुझे जीवित न छोड़ेगी। तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। गुआंगडोंग प्रांत का यांगचेंग शहर कपड़ा कारखाना बंद हो गया है। मालिक और उसकी साली भाग गए। स्टॉक खत्म करने की भारी छूट। फैशनेबल टी शर्ट 18 रुपए एक टी शर्ट। आए देखें न जाए भूल। यह कपड़ा बहुत मुलायम है। डिपार्टमेंट स्टोर से भी बेहतर है। हाँ, डिजाइन बहुत आधुनिक है। पहनने से जवान दिखाई देते हैं। 18 रुपए, सच में? अरे आजमाओ, अगर पसंद नहीं आया तो पैसे नहीं लूंगा। ठीक है। सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी तरह सेवा करोगे। मेरे बारे में तुम बहुत कुछ नहीं जानते। यह वाला मुझे चाहिए। मालिक, बिल्कुल। मुझे भी यही चाहिए। यह मुझे चाहिए। मैं करूंगा, मैं करूंगा। उसका बिक्री मूल्य हमारे खरीद मूल्य जैसा ही है। अब जीवन कैसे चलेगा? आज उसे जरूर बताना होगा। यहां किसकी चलती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1,000 टुकड़े बिक गए। प्रति टुकड़ा 18, कुल 18,000। यह तो बस कुछ ही पल हुए हैं। सब बिक चुका है। और 15 दिन बिके तो हम मालामाल हो जाएंगे। अरे बाप रे। बुढ़ा, आज तुमने बहुत अच्छा बेचा है। ठीक ठाक है। खाने भर को तो कमा ही लिया, लेकिन तुम इतने सस्ते में बेच रहे हो। इस गली के भाइयों का गुजारा कैसे चलेगा? दादा, सब अपनी रोजी रोटी के लिए ही तो निकले हैं। जरूरत नहीं है। कौन है जो सिर्फ रोजी के लिए निकला है? मेरे भाई को हाथ लगाया, मुझसे पूछा क्या? तो क्या तुम हाथ उठाना चाहते हो? हाथ मत उठाओ, हाथ मत उठाओ। धंधा सौदेबाजी का खेल है, मुक्केबाजी नहीं। मैं देखता हूं आप सब बहादुर हैं। मेरे पास एक सौदा है। क्या आपकी हिम्मत है इसे लेने की? आप ही बताओ। हम जो बेचते हैं तुम्हारे खरीद भाव जैसा ही है। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सस्ता कर देता हूं। एक टुकड़ा 12 तुम्हें थोक में देता हूं। तुम 18 में बेचना। एक पर सिर्फ 6 रुपए कमाई। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। तुम्हें माल ले जाने की जरूरत नहीं, किराया भी नहीं देना, और दूसरों से सस्ता बेचोगे। बाजार भी हमने तुम्हारे लिए खोल दिया है। नुकसान का कोई डर नहीं। यह बात तो ठीक लगती है, लेकिन तुम एक चीज सिर्फ 12 में बेच रहे हो, फिर मुनाफा कैसे कमाओगे? व्यापारिक गोपनीयता। बॉस, मुझे लगता है यह काम कर सकता है। ठीक है, तो मैं तुमसे सामान लूंगा। सामान लेना ठीक है, लेकिन मेरे आदमी को छेड़ने का मामला, अब हमें उसका हिसाब करना चाहिए। अरे छोड़ो छोड़ो, शांति से धन आता है, उसे ही बेच दो।
तो तुम्हारी पिटाई बेकार गई। जब तक पैसा कमाए, दो मुक्के क्या चीज हैं? पुराना झोंग, तुम इतने नियमों के पक्के क्यों हो? यह कौन सा जमाना है? क्या नियमों से पेट भरता है? जल्दी करो। अच्छा ठीक है, तो फिर कम से कम 10,000 टुकड़े। ठीक है, 15,000 टुकड़े एक ही बार में बिक गए। नहीं, तुम शुरू से ही खुदरा बेचने का इरादा नहीं रखते थे। तुम पहले चर्चा बढ़ाना चाहते थे, फिर इन कपड़ों को सभी स्टॉल वालों को बेच देना चाहते थे। अरे लाओ चेन, मुझे पहले यह दिखाई नहीं दिया। तुम्हारे दिमाग से देखते हुए तुम व्यापार करने के लिए ही बने हो। मैं सच में तुमसे प्रभावित हूं। अरे वाह, यह तो सच में कमाल हो गया। अरे लाओ चेन, हमारे पास यह पैसा आ गया है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? मैं पहले वांग लिंग के लिए कुछ खरीदना चाहता हूं। इतने सालों से मैंने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन वो कृतघ्न लोग एक पैसा भी नहीं पाएंगे। बस तुम्हारे ये शब्द काफी हैं। अब तुम मेरे दिल में हो। वह छवि अचानक बहुत ऊंची हो गई है। आगे से तुम्हें ऐसा ही रहना होगा। सबसे जरूरी काम, हमें पहले यह लाखों रुपए बाहर भेजने होंगे। अब हालात शांत नहीं हैं। कोई उपाय सोचना होगा। अरे, कल के बारे में कल सोचेंगे। आज रात मैं पहले इंतजाम करती हूं। चलो चलें। चलो। अरे बच्चों के पापा, तुम दोनों यह क्या रहस्यमय बातें कर रहे हो? तुम चिंता मत करो। अरे, अंदर आकर बात करते हैं। वाह, जिया जिया। नाना जी आप क्या कर रहे हैं? देखो। वाह, नाना जी आपके पास बहुत पैसा है। माँ कहाँ है? खाना बना रही हैं। तो तुम खेलो। वांग लिंग, मुझे पता था यह बूढ़ा वह पैसे लेकर भाग गया होगा। मैं घर पर भूखा बैठा हूं। वह तो आराम से है। कह नहीं सकते, कहीं मौज कर रहा होगा। छोटे भाई, पापा ऐसे नहीं हैं। तुम उन पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुम पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करता। यह मत सोचो कि मुझे कुछ पता नहीं। तुम उस बूढ़े आदमी के साथ हो। पूरी तरह से सांठगांठ कर रहे हो। घर का पैसा कहाँ रखा है? जल्दी बताओ मुझे। छोड़ो और बताओ। रुको। पापा, मैं लौट आया ना। ओह, तुम्हें याद आया कि लौटना है। क्या तुमने फैक्ट्री की नौकरी छोड़ दी? नौकरी छोड़ने का मुआवजा कहाँ है? वह पैसा सब अपनी जेब में छुपा लेते हो, बाहर नहीं निकालते। क्या सब हवा पीकर जिएंगे? कमीने, दिन रात बस पैसे पैसे की बात। अगर इतनी हिम्मत है तो मजदूरी करने जाओ ना। बस करो अब। मुझे बड़ी बड़ी बातें मत सुनाओ। अगर तुम यह पैसा वापस नहीं लाए तो मैं इस घर को गिरा दूंगा। ठीक है, तुम शोर मचाना चाहते हो तो मैं और लकड़ी डाल दूंगा, आग को और भड़का दूंगा। वह मेरा पैसा है। सबने व्यापार किया, सब कुछ डूब गया। क्या? सब डूब गया? तू पागल है। बर्बाद हो गए। मुझे ऐसा क्यों मिला? एक बेकार बाप। आज से मैं तुम्हें अपना पिता नहीं मानता। हम दोनों अलग अलग रहेंगे। अरे, यह मग मेरा है। यह लोटा मेरी। और यह फौजी कोट भी मेरा है। यह फौजी कोट पिताजी का एकमात्र कपड़ा है। नहीं ले जा सकते। वह, हाँ, क्या यह उसके पहनने लायक है? मेरा है। तुम मेरा हाथ छोड़ दो। तुम इसे छोड़ दो। पिताजी, यह तो यह सब पैसा है। पापा, मुझे पता था। आप तो जन्म से ही बड़े व्यापारी हैं। आप तो हमारे घर के लक्ष्मीपति हैं। आप कैसे सोच सकते हैं कि हम भूखे मर जाएं?
क्या आप भी यही कहेंगे पिताजी? पिताजी जल्दी बताइए, यह पैसा हम इसे कैसे बांटने की योजना बना रहे हैं? बांटना? तो तुम लड़के इस पैसे का उपयोग क्या करने के लिए करने वाले हो? अरे पापा, मेरी किस्मत इन दिनों बहुत अच्छी चल रही है। यह पैसा मुझे दे दो, रातों रात मैं इसे दोगुना कर दूंगा। जुआ खेल रहे हो ना? मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको 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 पापा, आपको तकलीफ देने की जरूरत नहीं, मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा। आइए पापा, पापा पापा पापा, अरे बाप रे, पापा पापा पापा, अरे आप जल्दी बैठिए बैठिए। आपने यह सफर थक गए होंगे, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। चाय? चाय का कप? अरे अभी अभी पता नहीं कौन है, मुझे बाप नहीं मानता। अरे बाप रे पापा, वो तो मैं मजाक में कह रहा था, आप सच मान बैठे। हम तो एक परिवार हैं। वो कहावत कैसे है, खुशी सबका साझा होता है। पिताजी आप क्या खाना चाहेंगे? मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। अच्छा, तुम्हारा यह स्नेह दुर्लभ है, तो ऐसा करते हैं, हाँ, मेरे लिए 1 किलो गोश्त ले आना। अरे शहर के पश्चिम जाओ, मेरे लिए एक भुना हुआ मुर्गा ले आओ। ठीक है। फिर शहर के दक्षिण जाओ, 2 तोला जलती हुई शराब खरीदो। क्या? और उत्तर की ओर गधे की यकृत की सूप ले आओ। अंत में शहर के बाहर जाओ, मेरे लिए 2 टोकरी आड़ू ले आओ। याद रखना ताजे और रोएदार होने चाहिए। क्या? यह तुम अभी भी खड़े क्या देख रहे हो? ओह, जाओ, मैं अभी जाकर खरीद लाता हूं। पापा, मेरा अनुमान है, इतनी सारी चीजें इकट्ठी खरीदनी हैं, इसमें काफी समय लगेगा। हाँ, यह पैसा आप ही संभालिए, जब तक मैं लौट कर आऊं आप कहीं मत जाइएगा, बस घर पर मेरा इंतजार कीजिएगा। मैं मैं अभी जा रहा हूं। उसकी परवाह मत कीजिए, मैं एक मूर्ख को चिढ़ा रहा हूं। यह पैसा उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं इसे बैंक में जमा करने का इरादा रखता हूं, उस समय बचत पुस्तिका तुम रखना। पिताजी, यह सारा पैसा आपकी मेहनत की कमाई है, यह मुझे क्यों दे रहे हो? वांग लिंग, कुछ बातें तुम्हें बतानी चाहिए। दरअसल तुम मेरी अपनी संतान नहीं हो। उस साल मेरा एक साथी कामगार दुर्घटना का शिकार हो गया। अंतिम समय में उसने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। मैंने उस दिन कसम खाई थी कि तुझे अपनी बेटी बनाकर रखूंगा, पर इन सालों में मैं तुझे एक दिन भी अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया। बेटी मुझे माफ करना। तो ये पैसे तो रख ले। नहीं, यह पैसा मैं नहीं ले सकता, तुम रख लो। नाना जी, तुम माँ को मत देना, माँ इतना सारा पैसा लेने से डरती है। नाना जी पहले पैसे रख सकते हैं, जियाजिया के लिए कैंडी फल खरीद लो, माँ के लिए नई साड़ी खरीदो। बिल्कुल सही कहा, सब मेरी गलती है। वांग लिंग इतना मत सोचो, आज हम तीनों अच्छे से घूमने चलते हैं। वाह बढ़िया। पापा, यह काफी महंगा होगा। अरे बाप रे, चिंता मत करो पापा, 5 पैसे हैं। अरे इस लाल रंग की कोशिश करो, क्या यह ठीक रहेगा? अरे कोशिश करो। ठीक है, रंग थोड़ा बहुत चटक है, और यह कपड़ा छूते ही फट जाएगा। मैं इसे काम करते समय पहनूंगा। अरे तुम हमेशा काम के बारे में ही क्यों सोचती रहती हो? मुझे तो यह सुंदर लगता है, यह तुम पर बिल्कुल सही है, यह तो एकदम नया दिख रहा है। मैं इसे पहनकर अजीब महसूस कर रही हूं। नया खरीदा है तो क्या हुआ? अरे ये बच्चा, कुछ भी पहनो सोच विचार करना पड़ता है। क्या यह कुछ सालों तक चल सकता है? धोने से इसका आकार न बिगड़े, खूबसूरत चीजों को छूने की उसकी हिम्मत नहीं। नया खरीदा है, उसे लगता है वह इसके लायक नहीं। पापा, तुम्हें क्या हुआ? मैं ठीक हूं। तुम दोनों और 2 कपड़े चुन लो, पापा जाकर कुछ पैसे ले आता हूं। क्या स्वादिष्ट है। हाँ, अरे प्रिय, तुम मेरा इंतजार करो ना। भाभी,
दीदी, तुम यहाँ कैसे? मैं देखती हूँ तुम हमेशा कपड़े पूरी तरह फट जाने तक पहनती हो फिर सिलती हो। यहाँ के कपड़े सस्ते नहीं हैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। मैं मैं अरे बहन जी, तुम गलत मत समझो। मुझे डर है कि तुम अचानक इतनी शानदार जगह में आ गई हो। डिपार्टमेंटल स्टोर माहौल से तालमेल नहीं बैठा। चाय तुम क्या कह रही हो? ससुर जी, मैं दीदी से गप्पे मार रही हूँ। अरे, कहने में अफसोस ही है। जीजा जी का वो स्वभाव ईमानदार तो हैं, लेकिन पूरी जिंदगी कुछ खास कर नहीं पाए। अगर इतने उदास न रहते तो शायद इतनी जल्दी न चले जाते। मेरे पति अकेले ही पूरे घर को संभाले हुए हैं। यह लगातार काम करने से हुई बीमारी है। तुम लोगों की तरह नहीं। जो भी पैसा खर्च होता है वह सब हाथ फैलाकर मांगा हुआ नहीं है। मैंने और पापा ने मांगा है। वांग, तुम भी अपनी पत्नी को संभालो। अरे पापा, क्या ये ऐसी ही है बातें बनाना? दिल में कोई छल नहीं। और सुनो, दीदी ने अभी बहुत कठोर बात कही। वांग है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दीदी, मैं कहती हूँ मर्द जल्दी चला गया। तुम्हारा भाग्य ही कठोर है। दुर्भाग्यशाली। क्या लोग टिकते ही नहीं? तुम क्या बखेड़ा है? यह बाजार है। लड़ना हो तो घर जाकर लड़ो। क्या बखेड़ा है? यह बाजार है। घर जाकर शोर मचाना चाहती हो तो मचाओ। अरे क्या ही आ गई। मैनेजर, जैसे ही मैं तुम्हारे पास आती हूँ कोई मुझे परेशान करने लगता है। तुम भी कुछ ध्यान नहीं देते। मैं देखती हूँ कौन है। इतनी हिम्मत किसने की? चेन भैया। मैंने पहचाना नहीं। आप दोनों जानते हैं? चेन भैया, हम पहले नाइट मार्केट में मिले थे। मेरी ये 1000 टी-शर्टें सब आपसे ही ऑर्डर की हैं। आप देखिए, क्या ये सारा सामान आपका नहीं है? अब आप कर सकते हैं। आप तो हर तरफ से कमाते हैं। ये सब आपकी कृपा से ही तो है। मैं और मेरी बेटी आज सामान खरीदने आए थे। बिना वजह ठंडी टिप्पणियां सुननी पड़ी। यह मामला तुम कैसे संभालोगे? तुम चिंता मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जो चेन दादा को परेशान करे तुरंत यहां से निकल जाओ। पत्नी, मेरा इंतजार करो। चेन दादा, आप जो चाहें चुन लीजिए। मैं आपको सबसे सही कीमत बताता हूं। अच्छा, आज हमारी जियाजिया के लिए कपड़े भी खरीदेंगे। पापा, मैं और जियाजिया इतने महंगे कपड़े कभी नहीं पहने। यह तो बुरी आदत है। इसे बदलना होगा। हाँ पापा, मैं समझ गया। क्योंकि मेरे पास नौकरी नहीं है और कोई आमदनी नहीं है, इसलिए लोग मुझे हमेशा नीची नजर से देखते हैं। मुझे नौकरी ढूंढनी है। कौन सी नौकरी ढूंढोगे? पापा, तुम्हारे लिए एक धंधा करवा देते हैं। आगे से पक्का वादा, कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। लेकिन तुम्हें बाप की एक बात माननी होगी। मुझे अपना बाप मानते रहना। बाप? कैसा रहेगा? नाना जी, आप क्या सोच रहे हैं? जिया जिया, दादाजी ने कुछ नहीं सोचा। उनके लिए कौन सा धंधा शुरू करूं? ऑफिसर, मैं बहुत समय से गुंडागर्दी छोड़ चुका हूं। दादाजी झोंक। अरे, जिया जिया और लिंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैं तो पहचान ही नहीं पाया। पुराने झोंक, तू सच में बहुत चुलबुला है। पैसे कमाते ही खुद को संवारने में लग जाता है। मैं तो तुम्हारी तरह घरबारी नहीं हूं। मेरे पुराने झोंक का जीवन सिद्धांत यह है, आज का शराब आज ही पी लो, फोड़ा पक जाए पर दबाए नहीं। गरीबी का मुंह नहीं देखना चाहिए। अरे हाँ, एक अच्छी खबर है। कस्टम विभाग की तरफ से फिर से नया माल आ गया है। नया माल? यह सर्दियों के कपड़े हैं या बच्चों के? दोनों नहीं। यह आयातित नमकीन सामग्री का एक बैच है। कौन सी मिठाई है? आलू के चिप्स और माल्टोसर। पूरे 5 टन का है। जल्दी से बिक्री का रास्ता सोचो। नमकीन 5 टन। अच्छा, क्या यह ठीक नहीं है? वांग लिंग, तुम जियाजिया को दूर तक नहीं ले जा सकते, तो हम अपनी खुद की दुकान खोलेंगे। दुकान खोलेंगे? हाँ, दुकान खोलेंगे। चीन की पहली दुकान खोलेंगे।
अरे बाप रे, मैं भूख से मर रहा हूं। भूख लगी है? अपनी बीवी से कहो, मुझसे मत कहो। देखो घर में आधा दाना भी है क्या? मेरा तो साथ जन्म साथ गया, तुम्हारे घर ब्याह कर आई। अरे मैं थक कर चूर हो गई। खाना कहाँ है खाना? दीदी और पापा आज कहाँ गए पता नहीं, मस्ती करने चला गया, कौन जाने। बाहर जमकर उड़ा रहा है। अरे सुनो, पापा दीदी की दुकान खुलवा रहे हैं। क्या? कन्वीनियंस स्टोर कहलाएगी। विदेशी स्नैक्स बिकेंगे। दुकान की जगह भी चुन ली गई है। वह दुकान खोल रही है। हम लोगों का क्या होगा? पता नहीं दीदी ने पिताजी को आखिर क्या जादू की दवा पिलाई है। कैसे हर अच्छी बात सिर्फ उसी के हिस्से में आती है। हमें उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहिए। यह इतना आसान हो गया है। इस दुकान को खोल दो। हम अब क्या करें? भैया तुम मुझे मत देखो। पिछली बार मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर में पिताजी से मिलने के बाद साई ये पूरी रात मुझसे झगड़ती रही। तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? मैंने। तो मैं तो और भी नहीं कर पाऊंगा। पिछली बार पापा ने बहकाया था, वहां आड़ू तोड़ने गया था, लगभग पकड़ा ही जाता। अरे छोटी, हमारे घर में तो तेरी बुद्धि ही सबसे तेज है। तू ही कोई उपाय सोच। हाँ हाँ बिल्कुल, यह बात है। छोटी बहन को ही आगे करना होगा। ठीक है, जब तक मैं हूं यह दुकान चल नहीं पाएगी। पड़ोस के सभी लोगों, हमारी आइकिया और सुविधा स्टोर आज खुल गया है। सारा सामान जहाज से आया है। विदेशी नमकीन, स्वाद ही अलग है। ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यह इसकी कीमत कितनी ज्यादा होगी? चिंता मत करो, दाम हमारे रोजाना खरीदारी वाले लगभग बराबर ही हैं। तो मैं ज्यादा खरीदूंगी। बच्चों को नया स्वाद चखने दो। छोटी बहन, तुम कैसे? दूसरे लोग खरीद सकते हैं, मैं ही नहीं खरीद सकता। ऐसा नहीं है। और नाम रखा है इका और। मतलब सिर्फ तुम्हारा ही परिवार शांत है क्या? मैं तुमसे कहता हूं, आज मैं यहां हूं तुम्हारा यह धंधा बनने से रहा। मैंने सुना है कि यह विदेशी नमकीन कहां से आया है पता ही नहीं। जहाज पर हिलता डुलता 3-5 महीने बाद पहुंचता है। इसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है? खासकर छोटे बच्चे, पेट खराब हो जाता है। किससे शिकायत करें? मैंने यह भी सुना है, ये स्नैक्स हमारे देश में बिकते हैं। वे सब बचे खुचे नकली सामान हैं, वरना इतने सस्ते कैसे बिक सकते हैं? मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैंने पहले भी यही खरीदा था। यह बिस्कुट खोलते ही, अरे बाप रे, कीड़े बाहर रेंगने लगे। यह मिठाई खोलते ही, अंदर के काले धब्बे, सब चूहे की बीट हैं। इसमें डाले गए प्रिजर्वेटिव, रंग कितना मिलाते हो जानते हो? खाने की हिम्मत करोगे? यह बेचने का साहस बहुत बेईमानी है। वांगशु, तुम आंखें खोलकर झूठ बोल रहे हो। मैंने तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया, यह सब करने के लिए नहीं कहा था। गलत रास्ते पर चल रहे हो। तुमने किताबें पढ़ी ही क्यों? कुत्ते के पेट में चली गई क्या? किसने कहा सिर्फ दीदी का साथ दो? तुम हमारी मदद नहीं करते तो मैं भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। तुम, अरे मालिक ने मारा है। पड़ोसियों, मत जाओ मत जाओ। पड़ोसियों, मेरी एक बात सुनो। सब देखो, यह सीमा शुल्क का प्रवेश अनुमति पत्र है। हर बैच की जांच यहां होती है। अगर कोई सचमुच समस्या होती तो यह पहुंच ही नहीं सकता था हमारे इस काउंटर तक। सब देखिए, यह सीमा शुल्क का प्रवेश परमिट है। हर बैच की जांच यहां होती है। अगर कोई सचमुच समस्या होती, यह बिल्कुल असंभव है। हमारे इस काउंटर पर आओ। सच में कुछ प्रक्रियाएं हैं। तुम लोग देखो, आज खुल रहा है। मैंने सबके लिए तैयार किया है। कुछ नमूने के नाश्ते, पैसे नहीं लगेंगे। गुणवत्ता कैसी है, चखकर ही पता चलेगा। सब चखकर देखो, चखो। हाँ बहुत अच्छा है। स्वाद सही है, देखने में साफ और स्वच्छ लगता है। हम इसे कॉन्वीनियंस स्टोर कहते हैं। यह सब आपकी सुविधा के लिए है। 24 घंटे खुला रहता है। अगर रात में कुछ जरूरी चाहिए हो तो हमारे पास आ जाना। अगर किसी पड़ोसी को काम की तलाश हो तो भी मेरे पास आ सकते हैं। यह लड़की बहुत हुनरमंद है। अरे, उसकी बात मेरा दिल मान जाता है। वे सब तुम्हें धोखा दे रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। अच्छा,
प्यारी बेटी, आज बहुत बढ़िया था। आगे वो नमकहराम आएंगे तो तुमने उनसे ऐसे ही निपटा। पापा, हमेशा से तुम ही मेरी रक्षा करते रहे। मैं हमेशा तुम्हारे पीछे नहीं छिप सकता। मैं हमेशा सोचता था दुकान में तुम्हें तंग किया जाता होगा। अब देख रहा हूं तुम स्वयं सब संभाल सकते हो। मुझे भी चैन मिल गया। मैं बड़ा धंधा शुरू करने जा रहा हूं। बड़ा धंधा। 1991 मोरू शेयर बाजार खुल गया। मुझे मोरू जाना है। शेयरों का सौदा। मोरू, अब मेरी बारी है कुछ बड़ा करने की। अरे लाओ चेन, तुमने जिस शेयर के बारे में बात की थी, आखिर वह है क्या? क्या तुम्हें नहीं पता? मोरू शेयर बाजार आज खुला। अभी साल है 1991। अखबार ने खबर छापी। ये 10 दिन, ये शेयर आवेदन पत्र जारी होने के दिन हैं। इस पत्र के होने से लॉटरी निकलकर शेयर खरीद सकते हैं। फिर क्या? तो पैसे कमाएंगे ना। जैसे ही शेयर चढ़ेगा, हम भी कमा लेंगे। कुछ तो कई गुना, दसियों गुना बढ़ सकते हैं। तुम्हारा मतलब पैसा ही पैसा पैदा कर सकता है। पुरानी चेन, कहीं तुम धोखा तो नहीं खा गए? कई दशकों का अंतर। मैं यह कहने का साहस भी नहीं कर सकता। खुद बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मोरू की सड़कें शायद कदम कदम पर फिर से टटोलनी पड़ेंगी। यह देहाती औरत कहां से आई? तुम शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहती हो। अपनी मेहनत बचाओ। हाँ, यही तो असली खुशबू है। कैसी खुशबू? यहाँ की सुविधाएं सामान्य हैं, इसलिए हमने आवेदन पत्र बिक्री केंद्र के पास ले लिया। हम कुछ दिन ऐसे ही गुजार लेंगे। लाओ चेन, तुम्हारा व्यापारिक दिमाग मुझे पता है, पर सुना है शेयर बाजार बहुत गहरा है। डर है हम संभाल न पाए। लाओ झोंक, मुझे अंदाजा है यह शेयर बाजार का पानी गहरा है। पहला जो इसमें उतरा, बिल्कुल बड़ी मछली पकड़ सकते हैं। हम इस बार पहले कुछ आवेदन पत्र खरीद सकते हैं। काला बाजार में बेच देंगे तो कई गुना मुनाफा होगा। अगली बार जब हम लॉटरी निकाल सकेंगे, शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। वही तो असली पैसा है। तुम बस इंतजार करो। साल खत्म होने से पहले हम करोड़पति बन जाएंगे। 1 करोड़। मैंने कभी सोचा भी नहीं था 1 करोड़ हो सकता है। बस इतना ही, बस सब कुछ गवा देंगे। हम फिर से टी शर्ट बेचने लौट जाएंगे। यहां लोग इतने कम क्यों हैं? क्या कोई इस चीज पर विश्वास नहीं करता? कम लोग होना अच्छा नहीं है क्या? दूसरे खरीदने से डरते हैं। हमारे लिए सस्ता सौदा है। अच्छी यात्रा हो। यह यहां लाइन में क्यों नहीं लग रहे? हम पहले आए थे। पीछे जाके लाइन में लगो। तुम ये प्यारे बच्चे, ये सारे आवेदन पत्र हमने ही खरीदे हैं। तुम लोग खरीदना चाहते हो तो खरीद नहीं पाओगे। तुम लोग यह टिकट की कालाबाजारी नहीं कर रहे हो। सब लोग कतार में लगे हुए हैं। तुम्हें क्या हक है कतार में घुसने का? छोटी प्यारी, यह सब्सक्रिप्शन प्रमाण पत्र पर मेरा ही अधिकार है। अगर तुम समझदार नहीं बने तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अरे, सब अपने ही लोग हैं। मैं भी बड़े भाई के साथ काम करता हूं। इतनी दूरी बनाने की जरूरत नहीं। पुरानी चेन, तुम्हें यह शहरी बोली कब आने लगी? कई हुनर होना बोझ नहीं होता। तुम ही बताओ बड़े भाई। फिर बताओ कौन से बड़े भाई? यह कहना मुश्किल है। मेरे बड़े भाई की इस गली में एक आवाज। पुलिस वाले रास्ता बदल लेते हैं। नाम बताना मुश्किल है। क्योंकि तुम बड़े भाई के आदमी हो तो साथ में लग जाओ। खुद देखो कितना खरीदना है। खरीद लिया। 90 का दशक, सबसे कीमती प्रवेश टिकट। यही तो दौलत की चाबी है। मैं बूढ़ा चेन, अब किस्मत बदलने वाली है। तू, मैं, प्यारी बच्ची, शहरवासी होने का दिखावा करने की हिम्मत। इस प्यारे बच्चे को पकड़ो। बुरा हाल है, भागो जल्दी। पीछा करो। धत तेरे की, वो गांव के लोग कहां भाग गए? तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन अगर तुमने धोखा दिया तो मैं तुरंत उन ठगों से भिड़ जाऊंगा। मर जाऊंगा पर तुम्हें नहीं दूंगा। बहुत खुशी हुई। 30 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन वाउचर। मैं 1000 रुपए में खरीदूंगा। कितने बेचोगे?
क्या यह सपना तो नहीं? चलो हम वापस चलते हैं।